हाँ जी। तो हम पढ़ रहे थे आरपीएससी के राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो अभी तक हमने अनुच्छेद 315 से लेकर 319 तक पढ़ लिए थे। ये अनुच्छेद 320 है। यहाँ पे मैंने गलती से 20 लिख दिया, 320 है ये। अनुच्छेद नंबर 320। 320 के अंदर क्या कहा गया है कि लोक सेवा आयोग के क्या कार्य होंगे, वो उनके बारे में बताया गया है। राज्य की सेवाओं की नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन व योग्य उम्मीदवारों का चयन, सिविल सेवाओं के सिविल पदों के लिए भर्ती पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों पर सिफारिश। तो इसमें क्या बताया है कि एक तो जो सिविल एग्ज़ाम्स होते हैं, जो सिविल परीक्षाएं होती हैं, आरपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम होंगी वो ये लेगी आरपीएससी, और उनके उम्मीदवारों जो योग्य उम्मीदवार होंगे उनका चयन भी करेगी। ठीक है। इसके अलावा सिविल सेवा और सिविल पदों के लिए भर्तियां निकालेगी, और उन भर्तियों के संबंध में जो भी सिफारिश होती है वो सिफारिश पेश करती है सरकार को कि भी ये भर्तियां खाली, ये भर्ती निकल सकती है तो निकलवा दो। लोक सेवकों की पदोन्नति हेतु सिफारिश, जो आरपीएससी के जो सेवक होंगे उनकी पदोन्नति के लिए, मतलब इनके वो प्रमोशन किया जाएगा, प्रमोशन के लिए सिफारिश करेगी ये आरपीएससी। और अनुशासनात्मक कार्यवाही पर परामर्श देना, एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण होने पर परामर्श देना। ये एक सेवा से दूसरी सेवा के अंदर अंतरण होने पर भी परामर्श देती है। इसके अलावा लोक सेवकों द्वारा किए गए कार्यों के दावों के संबंध में भी परामर्श देने का काम करती है ये। पेंशन के संबंध में क्षतिपूर्ति के मामलों में परामर्श देने का काम भी इसी का ही है। अगर पेंशन से संबंधित कोई क्षतिपूर्ति हो गई है, उसको क्षति को पूरा करना है, तो उस मामले में भी अगर कोई परामर्श देगा तो आरपीएससी देगी। इस प्रकार आरपीएससी राज्यपाल के द्वारा निर्देशित किसी अन्य विषय पर भी परामर्श देगी। अगर राज्यपाल कहेगा तो भी किसी और दूसरे विषय पर भी परामर्श दे सकती है। किसी राज्यपाल के द्वारा खंड 3 के परंतु के अधीन बनाए गए सभी विनियम बताए जाने के पश्चात यथाशीघ्र विधानमंडल के समक्ष कम से कम 14 दिन के लिए रखे जाएंगे, और निरसन या संशोधन राज्य विधानमंडल के द्वारा उस स्तर में करें जिसमें कि वे इस प्रकार रखे गए हैं। अतः यह एक परामर्शकारी निकाय है। ठीक है। तो जो राज्यपाल के द्वारा या राज्यपाल के अधीन जो भी विनियम बताए गए हैं उनको जल्दी से जल्दी विधानमंडल के समक्ष कम से कम 14 दिन के अंतर रखे जाएंगे, और या फिर संशोधन या राज्य संविधान मंडल के द्वारा उस स्तर में करे जिसमें कि वे इस प्रकार से रखे गए हैं। अतः यह एक परामर्शकारी निकाय है। अनुच्छेद 21 में कहा गया कि उसके कार्यों का, आरपीएससी के कार्यों का विस्तार किया जाएगा। 21 में विस्तार किया जाएगा। विस्तार करने की शक्ति है। राज्य विधानमंडल विधि बनाकर राज्य लोक सेवा आयोग को अतिरिक्त कार्य सौंपता है, अर्थात उसके कर्तव्यों का विस्तार कर सकता है। और अनुच्छेद 322 ये कहता है कि आरपीएससी के जो खर्च हो गए या व्यय हो गया उसका प्रावधान इसके अंदर किया गया 322 के अंदर। तो 21 के अंदर काम का विस्तार किया गया, 22 के अंदर खर्चे का व्यय का प्रावधान है। तो आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते पेंशन सहित सभी खर्च राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। अतः इस प्रकार राज्य विधानमंडल केवल चर्चा कर सकता है और मतदान नहीं कर सकता। ये सिर्फ चर्चा ही कर सकती है राज्य विधानमंडल, लेकिन कोई मतदान नहीं दे सकता। आरपीएससी के जो भी अध्यक्ष और सदस्य होंगे उनके जो वेतन भत्ते हैं ना, और उनके सहित सारे जितने भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे राज्य की संचित निधि के ऊपर ही भारित होंगे। राज्य की जो संचित निधि होगी उसमें से ही उनको देय होगा।
तो राज्य की संचित निधि में से अध्यक्ष को कितने रुपए दिए जाएंगे? 2,25,000 रुपये, ये इसका वेतन होगा। जबकि सदस्यों का वेतन होगा 2,15,000 रुपये। हजार वर्तमान दिया, 2,15,000 वर्तमान दिए हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 323 की। अनुच्छेद 323 के अंदर क्या कहा गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन या रिपोर्ट जो है वो राज्यपाल को सौंपेगा और राज्यपाल उस प्रतिवेदन की प्रति किसको देगा? विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। इसमें रिपोर्ट जो है राज्यपाल को देगा आरपीएससी, और राज्यपाल क्या करेगा? उसे विधानमंडल के समक्ष में रखवाएगा। तो ये आपके 323 अनुच्छेद कंप्लीट हो गए। तो एक बार हम फिर से समराइज कर लेते हैं कि अनुच्छेद पहला था 315। 315 के अंदर कीवर्ड्स नोट कीजिए। पहला था गठन, आरपीएससी का गठन, आरपीएससी के गठन से संबंधित था, गठन का प्रावधान था। 316, अनुच्छेद 316 के अंदर जो है वो है पदावधि से संबंधित, पदावधि से संबंधित है। फिर अनुच्छेद 317 का मैंने बताया था कि खतरा है, जो खतरा है तो वो किसको खतरा है? आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को है। किस चीज का खतरा है? उनको हटाए जाने का खतरा है, तो बर्खास्तगी या निलंबन का खतरा है। तो देखो, निलंबन जो होगा वो तो करेगा राज्यपाल, जबकि बर्खास्त कौन करेगा? बर्खास्त मतलब कि हटा देना, हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी कब हटाएगा? जब वो कदाचार में शामिल होगा तब। तो 15 में गठन, 16 में पदावधि, 17 में निलंबन। अब अनुच्छेद 318, 318 के अंदर है जो भी इनके कर्मचारी, सदस्य या अध्यक्ष होंगे उनकी सेवा शर्तें हैं। क्या है इसके अंदर? सेवा शर्तें। 319 के अंदर है जब भी ये पद धारण कर लेंगे, पद धारण के बाद में इनकी सेवानिवृत्ति होगी, सेवानिवृत्ति के बाद में जो पद धारण करेंगे तो उस संबंध में जो प्रतिषेध है ना वो है प्रतिषेध। फिर है 320, अनुच्छेद 320। अनुच्छेद 320 के अंदर है इसके कार्य या कर्तव्य, कार्य और कर्तव्य। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा 316, 315, 15 में गठन था। ठीक है ना। 316, 316 के अंदर पदावधि, 317 के अंदर निलंबन, 318 के अंदर सेवा शर्तें, 319 में प्रतिषेध, 320 में कार्य व कर्तव्य, 321 अनुच्छेद 321 के अंदर है इसके जो भी कार्य और कर्तव्य होंगे उनका विस्तार, कृत्यों का विस्तार। विस्तार, ठीक है। फिर 321 के बाद 322, 322 में अब इन्होंने इतना सारा काम किया है तो फिर इनको खर्चा भी चाहिएगा, तो खर्चे या व्यय का प्रावधान है, खर्चा या व्यय का प्रावधान है। फिर 323 अनुच्छेद, 323 में अब जो भी काम कर लिया इन्होंने, जो भी इन्होंने खर्चा वर्चा सब कर लिया तो उसकी क्या रिपोर्ट, रिपोर्ट ये किसको पेश करेंगे? ये करेंगे राज्यपाल को, और राज्यपाल आगे क्या करेगा? विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। ये हो गया आपके कंप्लीट। अब इसके अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेंगे आरपीएससी के बारे में। तो आरपीएससी जो है राजस्थान लोक सेवा आयोग का सचिवालय जो है वो अजमेर के अंदर है। लोक सेवा आयोग में एक सचिव और अन्य अधिकारी होते हैं। एक सचिव होगा और बाकी अन्य अधिकारी होंगे। आयोग में सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी होगा और जो कि प्रशासनिक व वित्तीय कार्य देखेगा। ये जो आईएएस अधिकारी होगा वो प्रशासनिक कार्य देखेगा और जो वित्त से संबंधित कार्य वो सारे कार्य ये देखेगा। अब सचिव के द्वारा समस्त प्रशासनिक व वित्तीय कार्यों का निष्पादन किया जाता है।
सचिव की सहायता के लिए उप सचिव और परीक्षा नियंत्रक भी होंगे। ठीक है। आरपीएससी के जो सचिव हैं उनकी नियुक्ति और वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा? वो राज्यपाल करेगा। इनकी जो नियुक्ति है और जो वेतन भत्ते हैं वो सब राज्यपाल निर्धारित करेगा। 1969 से पहले आरपीएससी के जो सचिव पद था वो राजस्थान प्रशासनिक या न्यायिक सेवा अधिकारी को नियुक्त किया जा सकता था। मतलब 1969 से पहले पहले तो क्या था, ऐसे था कि जो सचिव पद है उसके ऊपर राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारी या न्याय सेवा से संबंधित जितने भी अधिकारी थे उनको नियुक्त किया जाता था। लेकिन 1969 के बाद में सिर्फ भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी थे उन्हीं को सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है 1969 से लेकर अब तक। सचिव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही जो है अध्यक्ष के द्वारा की जा सकती है, लेकिन सचिव इसकी अपील राज्यपाल को कर सकता है। ठीक है। अब सचिव के अधीन उप सचिव, सहायक सचिव, अनुभाग अधिकारी, अन्य कार्यालय के कर्मचारी भी होते हैं। जो ये सचिव है इसके अंडर में ही सब काम करेंगे। सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव, अनुभाग अधिकारी। आरपीएससी का जो पहला सचिव था वो था श्याम सुंदर शर्मा। आरपीएससी की पहला महिला सचिव ओटिमा बोरडिया। तो आरपीएससी के प्रथम सचिव श्याम सुंदर हैं और आरपीएससी की पहली महिला सचिव का नाम पूछे तो ओटिमा बोरडिया। आरपीएससी को 6 संभागों में बांटा गया है। कितने संभागों में? 6 संभागों में। पहला है प्रशासनिक संभाग, दूसरा है भर्ती संभाग, तीसरा परीक्षा, चौथा लेखा, पांचवा विधि और छठा शोध। अब इसको मैंने लाइन वाइज ऐसे याद किया, जैसे कोई भी प्रशासनिक हम भर्तियां निकलती हैं तो हम उनको उनके अंदर कोई फार्म भरते हैं। तो देखो प्रशासनिक भर्ती निकली तो हमने क्या दिया? परीक्षा दी। परीक्षा को हमने लिख लिख के दिया तो लेखा परीक्षा, लेखा संभाग हो गया। जब परीक्षा हो जाती है तो उसके बाद में कानूनी तरीके से उनको चेक किया जाता है तो विध कानून या विधि पूर्वक चेक किया जाता है तो विधि, और जब चेक किया जाता है या जांच की जाती है तो उसे शोध। ठीक। प्रशासनिक भर्ती परीक्षा संभाग, प्रशासनिक संभाग, भर्ती संभाग, परीक्षा संभाग, लेखा संभाग, विधि संभाग और शोध संभाग। अब है राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रताएं। इसको स्वतंत्रता कहाँ कहाँ मिली है? तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है निश्चित कार्यकाल के लिए होती है, मतलब 6 वर्ष के लिए होती है या फिर 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए उस तक होती है। एक बार नियुक्त होने के बाद में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। कार्यकाल पूरा होने के बाद पुनः नियुक्ति का भी प्रावधान नहीं है। राज्य व केंद्र में कोई लाभ का पद स्वीकार नहीं कर। ये जो आरपीएससी के अधिकारी होंगे, जो अध्यक्ष होंगे, सदस्य होंगे, वो राज्य और सरकार के कोई भी लाभ के पद के जो भी पद होंगे, लाभ के जो पद होंगे उनको स्वीकार नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए आरपीएससी के वर्तमान में जो पदाधिकारी हैं कार्यरत उनके बारे में। संजय कुमार श्रोत्रिय, ये अब भाई छोड़कर जा चुके हैं। ये अब नहीं है। इनकी जगह पर इनका कार्यकाल देखो कंप्लीट भी हो चुका है 5/8/2024 को, तो ये हट चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर सदस्य हैं संगीता आर्य जो कि महिला है। फिर ये सदस्य हैं जसवंत सिंह राठी और एक सदस्य थे बाबूलाल कटारा जिन्होंने पेपर लीक करवा दिया था हमारा आरपीएससी का, तो इसकी वजह से इनको हटा दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है यहाँ से। फिर है एक मंजू शर्मा, ये भी महिला है। फिर लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़, ये भी यहाँ के सदस्य हैं। कैलाश चंद मीणा, ये जो कैलाश चंद मीणा है फिलहाल ये सदस्य, पहले ये सदस्य थे, अभी ये अध्यक्ष है। इनको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है कैलाश चंद मीणा को। अयूब खान, प्रोफेसर अयूब खान जो है वो ये भी सदस्य हैं आरपीएससी के। जबकि श्रीनिवास मेहता जो है ये सचिव हैं
आरपीएससी के सचिव है और ये आईएएस अधिकारी हैं। इनका कार्यकाल 25/7/2023 से लेकर 31/7/2026 तक है। तो थैंक यू। ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके अलावा